नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र में नीच भंग राजयोग को अत्यंत शुभ माना गया है। ये योग जातक को राजा के समान धनवान बना देता है और इसके प्रभाव से जातक जीवन में करोड़पति बन जाता है। जिस जातक की जन्मपत्री में नीच भंग राजयोग जो है वो होता है तो उसे अपने जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, इसके अलावा आपको बता दें कि पुत्र, आरोग्य आदि का सुख प्राप्त होता है। तो इस विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभाशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। देखिए, आज के विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से तुरंत अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 01207153 01207153 चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में। आचार्य जी, नीच भंग राजयोग, आखिर ये राजयोग जो है वो क्या होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं और जिनके कुंडली में ये राजयोग होता है वो हमारे समाज में किस पद पर होते हैं, क्या पहचान होते हैं उन लोगों की? देखिए, आज अंकुर जी आपने वो रखा है प्रसंग कि जिसका नाम शुरू से नीच भंग राजयोग बन रहा हो। या नीच का नाम आते ही वैसे ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। लेकिन नीच कब माना जाता है? जब ग्रह अपनी उच्च राशि से 7वीं राशि पर जन्मकालीन स्थिति में मौजूद होता है, ऐसे में उसका बल क्षीण हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस योग के होने किसी व्यक्ति जन्म से ही राजा बनकर पैदा होता है। ये योग जिनकी कुंडली में बनता है उन्हें प्रारंभ में कुछ मुश्किलों और हालातों से गुजरना पड़ता है, फिर उसका ज्ञान और अनुभव उसके पद, प्रतिष्ठा और उसकी शौहरत और धन को बढ़ाता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जिसमें एकाधिक ग्रह अपने नीच राशि में मौजूद होते हैं। ऐसा होने से ग्रह बुरी तरह प्रताड़ित होता है, अशुभ फल देने वाला होता है। और अशुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि इस अवस्था में ग्रह की स्थिति में और बलाबल काफी कम होने से वह संबंधित भाव के लिए अपने कारक तत्व वाली वस्तुओं के लिए नुकसानदेही साबित होने लगता है। तो ये आप मान के चलिए कि ऐसी अवस्था में प्राय कम फल देने में सक्षम होता है, इसलिए उसे शुभता नहीं मानी जाती। लेकिन यहां जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह उच्च के ग्रह जैसा फल देने लगते हैं। खास तौर पर वो भी वैसा ही फल देने लगता है। नीच भंग राजयोग उसे कहते हैं जिसके फलादेश के साथ नीच भंग राजयोग को सपोर्ट करता है। जातक ये योग जिस ग्रह को सपोर्ट कर रहा है, जातक उसी व्यवसाय में अपना करियर बनाता है। मान लीजिए नीच भंग राजयोग राजनेता को सपोर्ट कर रहा है तो राजनीति बनेगा। वो फिल्म स्टार है, वो चिकित्सक है, वो क्रिकेटर है, वो राजनीतिक है, वो गायन में है, वो धार्मिक है, वो संत है, वो कथाकार है, वो ज्योतिषी है, या वो क्राइम या प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी हो या सैनिक अधिकारी जैसे उच्च पदों को प्राप्त करना चाहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती है और व्यक्ति जीवन में सभी भौतिक सुखों को भोगने वाला बन जाता है जी। तो आप ये मान के चलिए कि नीच भंग राजयोग शुभारंभ की स्थितियों में काफी संघर्ष कराता है और उसके बाद उसको राजा की तरह पुजवा देता है। ये कुंडली में 2 ग्रहों की युति हो
जिस राशि में एक ग्रह नीच का हो, उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च का हो, तो फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। ये योग जीवन में हर सुख को देने वाला होता है। जी। उन्हें फिर सुने, कुंडली में दो ग्रह की युति हो और जिस राशि में एक ग्रह नीच का हो, उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च का हो जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। जी। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है और उस राशि का स्वामी उस नीच ग्रह के साथ युति कर रहा है, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। और यदि नीच राशि का स्वामी ग्रह किसी भी भाव से अपनी स्वराशि को देख रहा हो, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। इसके प्रभाव से जातक के पास राजा के समान सुख सुविधाएं बन जाती हैं। जी। यदि नीच राशि का स्वामी ग्रह किसी भी भाव के में उच्च होकर के बैठ जाए और नीच भंग राजयोग बन जाता है, तो ये आप मानिए कि मापदंड है इस तरह के। जैसे जातक, अब मैं आपको बताता हूँ नीच भंग राजयोग कैसे बना। मान लीजिए मकर राशि की जन्म कुंडली है। अब मकर राशि की जन्म कुंडली है, अब 7वां भाव करक का वार, वहां मंगल बैठा है, तो मंगल नीच का हो गया। मंगल नीच का हुआ ना। अब ऐसे में ये जातक को एक तरीके से, और शनि जो है मान लीजिए चौथे भाव में नीच का हो गया, तो ऐसे में फिर वो नीच भंग राजयोग बन जाता है। अगर नीच राशि का स्वामी ग्रह स्व राशि में नीच ग्रह के साथ बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। पुनः सुने, नीच राशि का स्वामी ग्रह स्व राशि में यदि नीच ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। जातक बहुत संपत्ति प्राप्त करता है। आज ये हमारा बताने का उद्देश्य यही रहा कि जातकों को ये पता चले, कई बार नीच भंग राजयोग सुन करके और लोग डर जाते हैं। आपको बताएं कि मैंने अनिल अंबानी की भी जन्म पत्री देखी। अनिल अंबानी आज किसी परिचित के मोहताज नहीं है जी। क्योंकि उनकी कुंडली मकर, लगन और वृषभ राशि की है। इनकी कुंडली में चतुर्दशम भाव का स्वामी मंगल नीचस्थ है। इस अवस्था में सप्तम भाव में स्थित है। चंद्रमा की कर्क राशि में मंगल नीचस्थ होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा उच्चस्थ अवस्था में केंद्र में स्थित है। तो लाभेश मंगल का नीच भंग चंद्रमा से होने और धन का कारक गुरु की नवम दृष्टि से इन्हें अत्यंत विशाल धन संपदा का मालिक बना देता है जी। इसी प्रकार से शरद पवार जी कुंडली वृश्चिक, लगन और मेष राशि की है। इनकी कुंडली में शनि नीच राशि में बैठा है। आप नीचस्थ शनि मंगल की राशि में नीच शनि, अब नीच का शनि कहाँ होता है? मेष राशि में। अब मंगल नीचस्थ शनि मंगल की राशि में नीच अवस्था पर प्राप्त कर रहा है। तो नीच राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा से सप्तम में केंद्र में स्थित है। तो मंगल स्व राशि में शुक्र के साथ स्थित होकर के नीच भंग राजयोग का निर्माण शुभता प्रदान करता है जी। मैं जो सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मान लीजिए राहु इस कुंडली में लाभ के भाव में बैठ जाए और नीचस्थ शनि की दशा चल रही हो जी, तो फिर वो सक्रिय हो जाएगा ना राजनीति में। वो अपने एक पार्टी बनाने की बात करेगा, वो राजनीति में बहुत सफलता की सीढ़ी को कदम रखेगा। ऐसे व्यक्ति बड़े राजनीति में प्रसिद्ध और सफलता प्राप्त करते हैं जी। आज हमारा ये आपने जो उद्देश्य था दर्शकों के सामने, कई बेचारे नीच राजभंग योग से डरते हैं जी। आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा और जब अनुभव होता है तो ही आदमी प्रश्न कर पाता है। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा
मैं आपको बहुत शुभ आशीष करता हूँ, बहुत मंगल शुभकामना। बिल्कुल बिल्कुल। और आचार्य जी, अब तक जो लोग नीचभंग जो ये राजयोग है इसके बारे में सुनकर अगर टेंशन में भी आ जाते होंगे, तो अब उनका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो चुका है। तो अब अगर उनकी कुंडली में या फिर अपने परिचितों की कुंडली में ये राजयोग सुनेंगे नीचभंग का, तो फिर वो खुश हो जाएंगे। ठीक है आचार्य जी, बहुत विस्तार से आपने इस विषय पर जानकारी दी है, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। इसके साथ ही हमारे दर्शक जो है वो भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो चलिए उनका भी रुख करते हैं, उनसे भी बातचीत जरा कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, अब अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, रोहित पटेल बात कर रहा हूँ माछवाड़ा से। जी रोहित जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। मेरी जन्म तिथि 6/3/91, सुबह 3:35 बांसवाड़ा जन्म है। सरकारी नौकरी कब लगेगी और मेरी शादी कब होगी, तो कैसी लड़की मिलेगी जो करना होगी। जी बड़ा अच्छा आपने रोहित जी, आपको नमस्कार। आप दो भाई हैं और आपकी धनु लगन की जन्मपत्री है, और बहुत अच्छी बात है कि अभी आपकी नौकरी में नहीं लगी और शादी भी नहीं हुई और कोई भी भविष्य आपका नहीं बना, क्योंकि यदि ये बन जाता इनमें से कोई कार्य, तो आप जैसे भले आदमी से हमारी बात नहीं हो पाती। इसलिए आपने, भगवान ने जो किया कि अब आपका बनेगा, तो इसका श्रेय हमको प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में आपको बता दें कि अभी हम बात कर रहे थे नीच भंग राजयोग की। अब देखिए, आपका बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है। अब उच्च का बृहस्पति जो है ये अष्टम भाव में बैठा है, तो आप बुद्धिमान तो रहेंगे, बड़े चतुर रहेंगे, बड़े समझदार रहेंगे। और बुध की महादशा वर्तमान में चल रही है। गुरु इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह आपका बना हुआ है, और लग्नेश होकर के, लगन यानी धनु लगन, तो धनु लगन का स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च का हो रहा है, त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, अष्टम भाव के लिए बहुत बहुत शुभ फल देने वाला है। केतु चंद्रमा ये शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी ला रहे हैं। अब ऐसे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। साथ में 2024 में आपकी शादी संभव होती है। आप नियमित रूप से बुधवार के दिन हरी घास, हरा चारा, या फिर करीब 21 किलो गुड़, 11 किलो गुड़ हाथी को खिलाएं। गज को खिलाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। गज अर्थात हाथी। आप ऐसा कीजिए और 7 बुधवार कीजिए, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बड़ी मंगल शुभकामना है। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सुप्रभात बाबा। शुभ प्रभात आयुष्मान। मेरा प्रश्न मेरी मम्मी के बारे में है। उनका जन्म 5 अगस्त 1987 3:05 दोपहर को महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ है। ठीक। मेरा प्रश्न ये है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और उन्हें हिचकी भी बहुत ज्यादा आती है, मतलब कि 2-3 घंटे लगातार ही चलती रहती है, और उनको कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही है। तो फिर इसका कारण क्या है और उपाय? देखिए बेटी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटियां सदैव अपने माँ के प्रति बहुत समर्पित होती हैं अंकुर जी। जी बिल्कुल। और बेटियां तो पिता ऐसे सभी के लिए होती हैं। बेटियां तो भाइयों को भी बहुत चाहती हैं, पिता को भी बहुत चाहती हैं। बिल्कुल। और खास तौर पे जिनके बेटियां होती है बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। अब चूंकि मेरे तो बेटी नहीं है, इसलिए मैं तो अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली कमजोर मानता हूँ। आचार्य जी हम हैं। जी जी हाँ, आप बेटी हैं हमारी, बिल्कुल सत्य है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटी भी एक ग्रह अच्छे होते हैं तभी प्राप्त होती है। और ऐसे में आपको बहुत मंगल शुभकामना बेटी। आपकी माँ की तबीयत जो खराब हो रही है उसके कारण, उसके पीछे ये है कि आपके मकान में उत्तर पश्चिम के कोने में कोई पानी का टैंक बना हुआ है, और पानी के टैंक के साथ या तो गटर बना हुआ है या फिर पानी का टैंक बना हुआ है। आप कृपा करके अपने दरवाजे पर 2-5 गमले में तुलसी, राम और श्याम दोनों रखवा देवें। तो ऐसा करने से उनके शारीरिक पीड़ा जो है वो कम होगी, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके स्वास्थ्य को ठीक करने की कड़ी में आपका बहुत सहयोग रहेगा।
तो आप ऐसा कीजिए। और इसके अतिरिक्त संध्या के समय उनके ऊपर से 7 बार एक गूगल आग जला के गूगल रख करके और उसकी धुआं करके माँ के ऊपर 7 बार ऐसे घुमाएं और घुमा करके उसको घर के बाहर लेफ्ट साइड में रख दें। प्रवेश करते समय लेफ्ट साइड होना चाहिए। अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जुड़े हुए। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो आचार्य जी नमस्कार। अंकुर जी आपको भी नमस्कार। जी बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी, नमस्कार। मैं आचार्य जी अपनी पति के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसका जन्म है 7 अगस्त 2005 शाम को 5:10 का समय है। जन्म स्थान उसका सुजानगढ़ है। तो उसके क्या है कि तबीयत खराब रहती है, एक तो गला खराब हो जाता है और एक उसके अस्थमा है, जिससे क्या है थोड़ा सा वो दिक्कत होती है, पाउडर उठता है। तो इसका कोई उपाय बताएं। देखिए, आप हमारे कार्यक्रम को नियमित रूप वाले श्रोता हैं हमारे कार्यक्रम के। और श्रीमान जी, मैंने गले खराब होने के लिए कुछ समय पूर्व बड़े विस्तार से चर्चा की थी, क्योंकि अंकुर जी प्रश्न ऐसा रखती हैं ताकि सभी दर्शकों को हर प्रकार से लाभ प्राप्त हो सके। और कई आज जैसे हमने नीच भंग राजयोग के बारे में इसलिए बात किया कि बेचारे कई लोग डर जाते हैं इस योग को सुन करके, जबकि सही मायने में बहुत लाभ देने वाला है। इसी प्रकार से हमने गले और संपूर्ण शरीर से संबंधित समस्त ग्रहों को लेकर के विस्तार से मुझे पूछा गया था, और अंकुर जी ने ही पूछा था, उसको विस्तार से हमने बताया, पर आपने सुना नहीं। कोई बात नहीं, आपके ध्यान से निकल गया होगा। अब पुनः मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह, जिन लोगों को कालसर्प दोष होता है उन लोगों को, कालसर्प दोष वालों को नजला जुकाम लगता है। और नजला जुकाम जो है वो आप मान के चलें कि आप जब होता है तो आदमी परेशान हो जाता है। ऐसे में आप कृपालु अपने घर में प्रतिदिन आप अपने घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़कना शुभारंभ कर दें। और गंगा जल गौमूत्र छिड़केंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। आप ये करना शुरू कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आपके बच्ची की तबीयत जो खराब हो रही है, वो जन्म पत्री जो मैं देख पा रहा हूं, तो ये बुध ग्रह है, इनका काफी कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने धनु लग्न में जन्म लिया है। सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। और सूर्य इनका जो है विशेष रूप से शनि और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है, योग कारक ग्रह बन रहा है, 8वें भाव में बैठा है। सूर्य को अति बली ग्रह माना जा रहा है, पर सूर्य के नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण इनको जो है नुकसान हो रहा है जी। आप कृपा करके प्रतिदिन थोड़ा गंगा जल गौमूत्र लें और घर में छिड़कें और गूगल धूप की धुआं करें, और 7 प्रकार के अनाज इनके ऊपर से 7 बार घुमा के पक्षियों डालना शुरू करें। अवश्य इनको ठीक होगा और बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी। और चलिए रुक कर लेते हैं, आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के समस्त जातकों को परिवार वालों की सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में आज खूब बढ़ोतरी हो रही है। किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से आज आपकी बातचीत करने का मौका व अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त करने का, ये उचित अवसर प्राप्त करने का आज का समय मिल रहा है। और इसी क्रम में अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में साझेदारी से आज आपको लाभ होगा। आज लवमेट का पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। आज समाज के कार्यों में आप आगे रहेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
और इस राशि के आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों की मदद करने वाले साबित होंगे। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले संपूर्ण। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव जाग रहा है। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। माता पिता के साथ किसी या धार्मिक यात्रा की योजना आप बनाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ खुशी के पल आप बिताएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज माता पिता की मदद मिलने से आपका कोई खास काम पूरा हो रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह से आप अपने स्वास्थ्य को संतुलन बनाकर रखेंगे। आज किसी जरूरी काम में सफलता प्राप्त हो रही है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज संतान सुख की प्राप्ति होगी। सहयोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। जिन सहयोगियों का आप विचारों से सम्मान मान बढ़ा रहे हैं, वो आपका सम्मान करेंगे और मन मुताबिक आपके कार्य आज पूर्ण हो रहे हैं। अधिकारी वर्ग से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श जरूर कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज ऑफिस में आपके प्रयास की तारीफ हो रही है। इस राशि के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अपने साथियों से आज सहयोग प्राप्त होगा। किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व होने वाली है। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद हो रहा है। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच में आज बदलाव रहेगा। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उनके साथ मंदिर जाने की योजना बनाएंगे। आज कोई नया काम सीखने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कागजात पूरे न होने से कुछ जरूरी काम का निर्णय आने में टाइम लग सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करके कदम रखें। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन विचारने ये बात है कि जो भी फैसला करें वो सोच समझ करके करें। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं कि आज संतान को किसी कार्य में सफलता मिलने से आपको खुशी प्राप्ति होगी। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को साथ काम करने वाले लोगों से आज मदद मिलेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान पर आज यात्रा कर पाएंगे। और अब अगली राशि का रुख करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों से किसी मसले को लेकर आज आप असहमत रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षकों की तरफ से आज विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपकी मुलाकात किसी बचपन के मित्र से होगी। आज आपको सोचे हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आज आप सफल रहेंगे। इस राशि के बच्चे शाम के समय किसी पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे तो आपको सावधानी रखनी होगी। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप किसी नए काम की
प्लानिंग करेंगे, आपकी प्लानिंग सफल हो रही है। आज परिवार वालों के साथ खुशनुमा पल आप बिताने वाले हैं और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आज आपको छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार से यह है हमारा राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है, साथ ही हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।